हमारा बालक इन में हेरी खा खा के बारे पड़ जावा और फिर वो बालकन को जब बच्चापन से शुरू में ही खत्म हो जावा मैं फिर आगे कहाँ जाऊँगा मैं, आगे कहाँ पढ़ूंगा। हमारे टाइम भी खराब और पैसा भी खराब, सत्यानाश कर दिया मास्टर ने भी ना, स्कूल भी बात खोला। शिक्षा का सिस्टम था जो बहुत अच्छा था, क्योंकि हमारे यहाँ मेयों की लड़की जो भी गरीब तबके की थी और गरीब परिवार समाज के थे, अच्छे परसेंटेज से यहाँ नंबर लाई हैं और कुछ नौकरी पे भी लगी हैं। हमारे स्कूल तो 12 तक बताओ और मास्टर 10-12 में से एक तो खेलना पे लगा रखो बताओ, एक रोटी टूक पकावे ना जो वहाँ पे लगा रखो बताओ। और भाई उनमें से बता कोई एक आध दिन छुट्टी ले जाए, लैंड साफ है। जो बड़े अधिकारी भी हैं, हमारा जो राजनेता भी हैं बड़े उन तक पहुँचाना हमारे ई कदम उठाओ। आज तो ताड़ो हमने बंद कर दियो और देरे सु ही नहीं पड़ा रहेगा शांत, देरे सु शांत तक, जब तक कोई ना आएगो ही ना हमारी, जब तक मांग पूरी ना हुई जब तक। क्षेत्र के बिलग विद्यालय में ग्रामीणों ने शिक्षण व्यवस्था को लेकर विद्यालय में तालाबंदी कर विरोध प्रदर्शन किया है। हम जानते हैं कि ग्रामीणों की क्या क्या मांगें हैं और किस तरीके से वह विद्यालय में तालाबंदी कर अपनी मांगों से अवगत करा रहे हैं। हमारे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, उन ग्रामीणों से जानना चाहेंगे कि आज उन्हें विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं और क्या उनकी मांगें हैं। क्या नाम है, पहले तो नाम बताओ। मेरा नाम जुनैद खान है, मैं उप सरपंच हूँ ग्राम पंचायत बिलग से। हमारे गांव में समस्या ये है, हमारे गांव का स्कूल सीनियर सेकेंडरी 12वीं तक है और 1367 का नामांकन है और मात्र 12 टीचर हैं, जबकि 27 टीचरों की स्वीकृति है, जिनमें से 12 टीचर हैं। और सबसे बड़ी विडंबना ये है, हमारा गांव पूरा मुस्लिम गांव है और जबकि सारे बच्चे उर्दू पढ़ते हैं, संस्कृत कोई नहीं पढ़ता है। और फर्स्ट ग्रेड का उर्दू का कोई व्याख्याता नहीं है, एक सेकंड ग्रेड का व्याख्याता है और फर्स्ट ग्रेड का व्याख्याता नहीं है। इसी के एवज में हमने टीचर ना होने की वजह से हमने आज तालाबंदी की है। सभी ग्रामीण यहाँ गांव के मौजूद हैं, साथ में छात्र छात्रा भी मौजूद हैं। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है, आज तो हमने आंशिक रूप से धरना प्रदर्शन किया है, आगे हम गांव के मौजूद लोग निर्णय लेके इस धरना प्रदर्शन को बड़े धरना प्रदर्शन में तब्दील करेंगे। और हमने इस मांग को पूरी करने के लिए चाहे भूख हड़ताल करनी पड़ जाए, हम यहाँ भूख हड़ताल पर बैठेंगे। तालाबंदी से बच्चों की शिक्षण व्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ता है, क्या आपके पास तालाबंदी के अलावा और कोई रास्ता नहीं है जिससे सरकार को और प्रशासन को अवगत कराया जा सके? हमने अपने स्थानीय विधायक, जो फिलहाल राज्य सरकार शिक्षा मंत्री है, उसको अवगत कराया है। हमारा गांव का प्रतिनिधिमंडल उससे मिला है, उसने कहा कि मैंने आपकी शिकायत आगे भेज दी है, जब भी ट्रांसफ़र खुलेंगे हम आपके गांव में टीचर लगा देंगे। अभी कुछ दिन पहले 500 कुछ लेक्चरार और प्रिंसिपल की लिस्ट आई है, उसमें हमारा गांव का नाम नहीं है। मजबूरन हमने ये कदम उठाना पड़ा है। अब आपको कोई आश्वासन मिला है? हाँ, हमें आश्वासन तो नहीं मिला है, लेकिन गांव के कुछ मौजूद लोगों ने यही कहा है कि अब सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी उच्च अधिकारियों तक बात पहुंच जाएगी। देखो, कुछ एक्शन लेते हैं तो ठीक है, नहीं लेते हैं तो फिर हम आगे रणनीति बनाएंगे। ये थे ग्रामीण जिन्होंने अवगत कराया कि वो विद्यालय में अध्यापकों की नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ और भी यहाँ ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। बाबा, क्या समस्या है आपके सामने? भाई समस्या ये है लाला, हमारे स्कूल तो 12 तक बताओ और मास्टर 10-12 में से एक तो खेलना पे लगा रखो बताओ, एक रोटी टूक पकावे ना जो वहाँ पे लगा रखो बताओ। और भाई उनमें से बचा कोई एक आध दिन छुट्टी ले जाए, लैंड साफ है। वही 5-7 मास्टर रह जावा और बालक हो रहा 1300-1400। अब 1300-1400 ने कैसे पढ़ाएंगे 5-7 बालक? वो मास्टर कैसे पढ़ाएंगे भाई? तो हमने तो भाई अब पहले भाई MLA से भी कहली बताई, गांव को 10-5 आदमी गए और भाई अब तो हमने जो बड़े अधिकारी भी हैं, हमारा जो राजनेता भी हैं बड़े उन तक पहुंचाना हमारे ई कदम उठाओ। आज तो ताड़ो हमने बंद कर दियो और देरे सु ही नहीं पड़ा रहेगा शांत, देरे सु शांत तक, जब तक कोई ना आएगो ही ना हमारी, जब तक मांग पूरी ना हुई जब तक। बाबा, आपकी मंत्री तो लगातार प्रयास कर रही है शिक्षण व्यवस्था को दुरुस्त करने। अरे प्रयास कहाँ तक करेगी? हाँ, रोज की रोज प्रयास कहाँ तक विश्वास है? मैंने कई बार बालक पढ़ेंगे के तो मंत्री जी का, के MP का, के भाई SDM का, के कलेक्टर का, हमारा बालक इन में हेरी खा खा के बारे पड़ जावा और फिर वो बालकन को जब बच्चापन से शुरू में ही खत्म हो जावा मैं फिर आगे कहाँ जाऊँगा मैं, आगे कहाँ पढ़ूंगा। हमारे टाइम भी खराब और पैसा भी खराब, सत्यानाश कर दिया मास्टर ने भी ना, स्कूल भी बात खोलो।
सरकार- देखा आपने किस तरीके से ग्रामीणों ने अपने जोशीले अंदाज में अपनी समस्या से अवगत कराया है। हमारे साथ यहाँ और भी ग्रामीण मौजूद हैं। भाजपा ग्रामीण मंडल के अध्यक्ष साकिर अली भी मौजूद हैं। हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि किस तरीके से समस्या है और ग्रामीणों की समस्या को वो किस तरीके से उठा रहे हैं। जी साकिर जी, क्या समस्या है और किस तरीके से आप इस समस्या को? देखो, सबसे पहले तो मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन और शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो हमारे ग्रामवासियों की आपने थोड़ी कष्ट के लिए आप यहाँ आए, बहुत बहुत बधाई। पत्रकार महोदय, बात ये है क्योंकि राजस्थान सरकार आदरणीय अशोक गहलोत जी कहते हैं कि शिक्षा पर और बिजली पर हम बहुत ज़्यादा जोर है, लेकिन आप अपना हालात देख रहे हो किस तरीके से हालात हैं। क्योंकि हमारा जो शिक्षा का सिस्टम था जो बहुत अच्छा था, क्योंकि हमारे यहाँ मेयो की लड़की जो भी गरीब तबके की थी और गरीब परिवार समाज के थे, अच्छे परसेंटेज से यहाँ नंबर लाई हैं और कुछ नौकरी पे भी लगी हैं। तो इस वजह से अब हमारा जो यहाँ 3-4 महीने से ढलमिला है, हालात इतने ख़राब हो गए कि यहाँ एक भी टीचर अब काबिलियत नहीं रहा। हर टीचर से जब यहाँ ग्रामवासी आते तो ये कहते हैं हम क्या करें, हमारे पास स्टाफ नहीं है। तो स्टाफ अब आदरणीय अशोक गहलोत जी ने ट्रांसफ़र की वैन खोली है, लेकिन मेरा उनसे एक निवेदन है कि जब आप उनको रिलीव कर रहे हो तो एक यहाँ टीचर उनको भेजना चाहिए। इस वजह से हमारे हालात गाँव के बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और ये पूरी धोखलाबाजी सरकार है। और आदरणीय हमारे यहाँ विधायक जो आज की शिक्षा मंत्री हैं राजस्थान सरकार में, उन साहिबा से हमारे ग्रामवासी कई बार मिल चुके हैं, लेकिन यहाँ ग्रामवासियों की उसके विचारों पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि हमारे मेव तबका और गरीब तबका के जो लोग हैं वो अपनी शिक्षा को सुधारें, इस वजह स्टाफ जल्दी से पहुँचाने की कोशिश करें। पहले की शिक्षण व्यवस्था तो दुरुस्त थी ना यहाँ? नहीं, पहले की शिक्षा 4-5 महीना पहले थोड़ा रूटीन सही चल रहा था, उसके बाद में यहाँ हालात गड़बड़ा गए हैं। लोगों का ये भी मानना है कि शिक्षक यहाँ विद्यालय में रुकना नहीं चाहते हैं। नहीं, ऐसा है, देखो शिक्षा तो कोई हो, कोई सी सरकार हो, हर आदमी अपना घर चाट जाता है। अगर मैं आप कहीं हो तो अब सुख चाहता है, लेकिन ये सरकार का काम है, यहाँ के मंत्री का काम है, उसको रिलीव जब करे जब वहाँ पे दूसरा टीचर आ जाए। आज शिक्षण व्यवस्था को लेकर आपकी और क्या क्या अपीलें हैं? मेरा निवेदन ये है कि सरकारें काम करना चाहिए, शिक्षा, बिजली, सड़क जो भी है, लेकिन आज की जो सरकार है बिल्कुल विफलता है। कि अभी आपने देखा होगा जो रोड जो भी काम चलते हैं, अगर कहीं चंबल का पानी पहुंचाना है, रोड कट तो जाएगा लेकिन उसका रिपेयर नहीं होगा। अभी आप हमारे रोड पे आए होगे चल के, एक लाइन डली है, लाइन उस पर डामर पूरा टूट गया और मैंने उच्च अधिकारियों से अपने शरीर से तालाबंदी के अलावा और कोई विकल्प नहीं है? नहीं, विकल्प है। ग्रामवासी उसका इनका मैंने बात की थी, चर्चाएँ की थी, तो ग्रामवासी कह रहे थे कि हमसे मंत्री साहिबा से कई बार मिल लिए, रिक्वेस्ट भी किया, लेकिन उसके बाद आश्वासन के बाद कोई समाधान नहीं निकला। नहीं तो आप धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। तालाबंदी से तो बच्चों की शिक्षण व्यवस्था पर भी फर्क पड़ेगा ना? नहीं, अब ये है ग्रामवासियों ने सोचा है, लेकिन वो हमें आने के बाद तालाबंदी उन्होंने खोल दी और उनको लिए कुछ आश्वासन मिला है। और आपके माध्यम से असल में जो समाज ये ग्रामवासी का मामला है कि आपके माध्यम से ये अपना उच्च अधिकारियों को बात पहुँचाना चाहते हैं जिससे इनकी समस्या का हल हो सके। ये थे ग्रामीण जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि वह यहाँ विद्यालय में अध्यापकों की नियुक्ति कराने की मांग कर रहे हैं, जिससे शिक्षण व्यवस्था को दुरुस्त किया जा सके। पूर्व में यहाँ शिक्षण व्यवस्था अच्छी चलती थी, लेकिन कुछ समय से यहाँ अध्यापक अपने अपने ट्रांसफ़र कराकर चले गए हैं। दोबारा से यहाँ अध्यापकों की नियुक्ति की मांग कर रहे हैं।